वात रक्त निदान। धन्वंतरी जी ने कहा, हे सुश्रुत, अब मैं आपको वात रक्त निदान बतलाऊंगा, उसे सुने। प्रायः स्वास्थ्य विरुद्ध भोजन तथा क्रोध करने वाले, दिन में सोने और रात्रि में जागरण करने वाले तथा सुकुमार एवं मिथ्या आहार विहार करने वाले, स्थूल शरीर वाले और सुखी जनों का रक्त वृद्धवात से प्रकोपित हो जाता है। चोट लगने से अथवा वमन एवं विरेचन आदि द्वारा शुद्ध न होने वाले मनुष्यों का रक्त दूषित हो जाता है। वात दोष पैदा करने वाले एवं शीतल पदार्थों के सेवन से वायु वृद्धि होती है। वो क्रुद्ध होकर विमार्गगामी हो जाता है। इस प्रकार से प्रवाहमान रक्त स्रोतों से अवरुद्ध होकर पहले रक्त को ही दूषित करता है, तदनंतर मांसादिक अन्य धातुओं को भी दूषित करता है। पहले गुदा भाग को पीड़ित कर बाद में ये संपूर्ण शरीर में फैल जाता है। इस वात दूषित रक्त को वात रक्त कहा जाता है। विशेष रूप से ये दोष वमनादि उपद्रवों तथा पांव लटकाकर बैठने वाली सवारी आदि से होता है। कुष्ठ रोग के जो पूर्व रूप होते हैं, प्रायः वे ही वात रक्त रोग के भी होते हैं। इस रोग के होने पर घुटना, जंघा, उरु, कटी, स्कंध, हाथ, पैर और संधि स्थानों में खुजली, स्फुरण, सूचिका भेद, गुरुता और इंद्रिय शून्यता के दोष होते हैं। ये दोष बार बार उत्पन्न होकर शांत हो जाते हैं और पुनः उभर आते हैं। कभी दोनों पैरों के मूल भाग में आश्रय लेकर अथवा कभी दोनों हाथों के मूल में स्थित होकर ये कुपित वात रक्त दोष प्राणी के संपूर्ण शरीर को वैसे ही परिव्याप्त कर लेता है जैसे चूहे का विष कुपित होकर धीरे धीरे पूरे शरीर में व्याप्त हो जाता है। ये वात रक्त सर्वप्रथम रोगी के चर्म भाग पर उत्पन्न होकर मांस भाग में आश्रय ग्रहण करता है। उसके बाद सभी धातुओं को आश्रय बना लेता है। इसे गंभीर नामक वात रक्त कहते हैं। उत्तान वात रोग में रोगी के कटी आदि स्थानों का चर्म ताम्र या श्याम वर्ण का हो जाता है। वहां पर शोथ तथा ग्रथित पाक उत्पन्न होता है। वो प्रकुपित वायु रोगी की हड्डियों और मज्जा भाग में जाकर वहां आश्रय लेकर छेदने के समान पीड़ा करता हुआ, चक्र के समान घूमता हुआ शरीर के अंगों को टेढ़ा मेढ़ा कर देता है। तदनंतर सब ओर से शरीर में प्रवाहमान वो वायु अंत में रोगी को खंज अथवा लंगड़ा बना देता है। शरीर में वाताधिक्य वातरक्त रोग होने पर अत्यधिक शूल, फड़कन तथा टूटन भरी पीड़ा की अनुभूति होती है। उभरे हुए शोथ में रुक्षता, कृष्ण या श्याम वर्णता आ जाती है। इसमें शोथ कभी बढ़ जाता है और कभी घट जाता है। रोगी की धमनियों और अंगुलियों के संधि स्थानों में संकुचन, अंगग्रह तथा अत्यंत वेदनाजन्य कष्ट होता है। इसमें शीतल पदार्थों से अरुचि एवं उसके सेवन से वृद्धि, स्तंभन, कंपन और इंद्रिय शून्यता के दोष भी आ जाते हैं। रक्ताधिक वातरक्त रोग में शोथ अत्यंत पीड़ा से युक्त होता है। इसमें सूचिका भेदजन्य पीड़ा भी होती है। इसका वर्ण तांबे के समान होता है। ये चुनचुनाता भी रहता है। इसमें ललाई रहती है तथा खुजली और क्लेद होता है। स्निग्ध पदार्थ लगाने से उसे रुक्ष रखने से शांति नहीं मिलती। पित्ताधिक वातरक्त में अत्यंत दाह, सम्मोह, स्वेद, मूर्छा, मद, तृष्णा, स्पर्श, असहत्व, अत्यधिक पीड़ा, शोथ, पक्कर फूटने वाला फोड़ा तथा अत्यंत ऊष्मा के लक्षण दिखाई देते हैं। कफाधिक वातरक्त में कठोरता, भारीपन, शून्यता, स्निग्धता, शीतलता, खुजली और मंद पीड़ा होती है। द्वंद्वस दोष में 2 तथा त्रिदोषज में 3 दोषों के लक्षण उभरते हैं। उनमें एक दोषजन्य रोग अपेक्षित चिकित्सा से साध्य है। द्वंद्वस दोष नामक वातरक्त रोग अथक चिकित्सा उपचार के द्वारा रोका जा सकता है, किंतु जो रोग त्रिदोषजन्य है उसे तो छोड़ देना चाहिए। उसकी शांति के लिए प्रयास करना व्यर्थ है, वह असाध्य होता है। इनमें रक्त पित्त जन्य वात रोग तो बड़ा ही कठिन माना गया है। प्रकुपित वायु रोगी के शरीरस्थ अंग विशेष के रक्त को नष्ट करके उसके संधि स्थानों में प्रविष्ट हो जाता है। तदनंतर परस्पर एक दूसरे को भली प्रकार से अवरुद्ध करके तज्जनित वेदना से वो रोगी के प्राणों का अपहरण करता है। प्राण, व्यान, समान, अपान और उदान, इस पंचात्मक वायु समूह के बीच प्राणवायु जब रुक्षता, चंचलता, लंघन, अतिशय आहार, अभिघात, मलमूत्रादिक वेग अवरोध तथा कृत्रिम वेग संचालन के प्रयास में कुपित होकर नेत्रादिक इंद्रियों में उपघात करता है, तो उसके कारण पीनस, दाह, तृष्णा, खांसी और श्वासादि के रोग उत्पन्न होते हैं। कुपित उदान वायु जत्रु, ठोड़ी और मूर्धा में आश्रय लेकर कंठावरोध, मलभेद, वमन, अरुचि, पीनस तथा गलगंड आदि दोषों को जन्म देता है। अत्यधिक दूर की यात्रा, स्नान, अतिशय क्रीड़ा
अत्यंत विषय भोग की चेष्टा, स्वास्थ्य विरुद्ध व्यवहार, रुक्षता, भय, हर्ष तथा विषाद के कारण प्राणी के शरीर में स्थित व्यान नामक वायु दूषित हो उठता है। तदनंतर वो रोगी के पुरुषत्व, उत्साह और शक्ति का ह्रास कर देता है। उसके चित्त में शोक तथा विभ्रम की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। उसे ज्वर, संपूर्ण शरीर में सूची का भेद के समान वेदना, रोमांच, स्पर्श शून्यता, कुष्ठ, विसर्प और सभी अंगों में पीड़ा होती है। स्वास्थ्य विरुद्ध अजीर्णकर, शीतल तथा संकीर्ण दोष से पूर्ण भोजन, असामयिक शयन और जागरण आदि से समान नामक वायु दूषित हो जाता है। इसके प्रकोपित होने से शूल, गुल्म, ग्रहणी आदि सामान्य यकृतजन्य तथा कामाश्रित रोगों की उत्पत्ति होती है। अत्यंत रूक्ष तथा भारी अन्न के सेवन, मलमूत्र का वेग रोकने, अतिशय भार ढोने, वाहन की अधिक सवारी करने, मदिरापान, अत्यधिक देर तक खड़े होने तथा अधिक घूमने फिरने से अपान वायु कुपित हो जाता है। वो प्रकुपित वायु प्राणी के शरीर में पक्वाशय से आश्रित समस्त रोगों को उत्पन्न करता है। इसके अतिरिक्त रोगी के शरीर में मूत्र, वीर्य, अर्श तथा मलावरोध आदि से संबंधित बहुत से रोग प्रकट हो जाते हैं। तंद्रा, स्तिमिता, गुरुता, स्निग्धता, अरुचि, आलस्य, शैत्य, शोथ, अग्निमांद्य, कटु और रुक्ष पदार्थों की अभिलाषा आदि लक्षणों से युक्त वायु को साम अर्थात आम सदृश कहते हैं। जिसमें तंद्रा आदि के विपरीत लक्षण होते हैं वो वायु निराम कहलाता है। साम निराम के लक्षण बताकर अब वायु के आवरण और भेदों का वर्णन किया जाता है। पित्त दोष से आवृत्त वात विकार होने पर दाह, तृष्णा, शूल, भ्रम और आंखों के आगे अंधकार छा जाता है। कटु, उष्ण, अम्ल तथा लवण के प्रयोग से रोगी में विदाह और शीत की अभिलाषा बढ़ जाती है। कफावृत्त वात विकार में रोगी शीतल, रुक्ष और उष्ण भोजन करने का इच्छुक होता है। उसको शीतलता, भारीपन, शूल, लंघन, अग्निदाह, कटुघृतयुक्त मुख तथा अधिक तृष्णा के दोष घेर लेते हैं। इस कफावृत्त रोग में अंग दर्द, उबकाई और अरुचि भी होती है। रक्तावृत वात रोग होने पर रोगी के चर्म तथा मांस में दाह और पीड़ा अधिक होती है। रोगी के शरीर में लाल वर्ण का शोथ हो जाता है और मंडलाकार चकत्ते पड़ जाते हैं। वायु के मांसाश्रित होने पर शोथ बड़ा कठोर लगता है। उस रोगी को उबकाई आती है और शरीर में छोटी छोटी फुंसियां निकलने लगती हैं। ऐसे शोथ में रोमांच भी होता है और शरीर चींटियों से व्याप्त हुए के समान प्रतीत होता है। मेद से आवृत वायु विकार में ये शोथ शरीर में चलायमान, मृदु तथा शीतल होता है और अरुचिकर भी होता है। मेदा से आवृत वात अन्य वात रोगों की अपेक्षा अत्यंत कष्ट साध्य है। इसको आढ़्यवात के समान समझना चाहिए। इस रोग के होने पर उत्पन्न हुआ शोथ स्पर्श तथा आच्छादन करने से उष्ण तथा आवरण हटा देने पर शीतल लगने लगता है। वायु के मज्जावृत शोथ होने पर उक्त लक्षण के विपरीत लक्षण दिखाई देते हैं। उसमें फैलाव और कसाव होता है, शूलजनित पीड़ा होती है तथा दोनों हाथों से मर्दन करने पर रोगी को सुख प्राप्त होता है। शुक्रावृत वात शोथ होने पर शुक्र में अधिक वेग नहीं रह जाता। वायु के अन्न से आवृत होने पर भोजन करने पर रोगी के कुक्षि भाग में पीड़ा होती है और भोजन के पच जाने पर पीड़ा शांत हो जाती है। मूत्र से वायु के आवृत हो जाने पर मूत्र का निकलना बंद हो जाता है और वस्ति स्थान में वेदना होने लगती है। वायु के द्वारा पुरीश के आवृत होने पर गुह्य भाग में विशेष प्रकार का विबंध हो जाता है। आरे से काटने पर होने वाली पीड़ा के समान रोगी को पीड़ा होती है। ऐसे वातरक्त दोष के आवरण रोग में ज्वर से पीड़ित रोगी यथाशीघ्र धराशायी होकर मूर्छित हो जाता है। विबंध द्वारा मल पीड़ित होकर सूखा हुआ बड़ी कठिनता से और बहुत देर में निकलता है। वायु द्वारा सभी धातुओं के आवृत होने पर रोगी के कटि प्रदेश, वंशण और पीठ में पीड़ा होती है। विलोम भाव को प्राप्त हुआ वायु रोगी के हृदय को पीड़ित करता है। पित्तज दोष से प्राणवायु के आवृत होने पर भ्रम, मूर्छा, पीड़ा तथा दाह का उपद्रव रोगी के शरीर में होता है। पित्त से व्यान वायु के आक्रांत होने पर पीड़ा, तंद्रा, स्वरभ्रंश और संपूर्ण शरीर में दाह की उत्पत्ति होती है। समान वायु के आवृत होने पर क्रमशः अंग चेष्टा, अंग भंग, वेदना सहित संताप, ताप विनाश, पसीना, रूक्षता और तृष्णा का उपद्रव होता है। अपान वायु के आवृत होने से रोगी के शरीर में दाह होता है और उसके मल का वर्ण हल्दी के समान पीला हो जाता है। स्त्रियों में रजवृद्धि या रोग वृद्धि, ताप, अनाह तथा प्रमेह नामक रोग भी उसके शरीर में जन्म ग्रहण कर लेते हैं। श्लेष्म के द्वारा प्राणवायु के आवृत होने पर नाद स्रोत में अवरोध,
खखार, स्वेद, श्वास तथा निश्वास, इनमें विविधता होती है। उदान वायु के कफ से आवृत होने पर शरीर में भारीपन, अरुचि, वाक्रोध, स्वरक्षय, बल और वर्ण का नाश होता है। व्यान वायु के कफ से आवृत होने पर पर्व और अस्थियों में जकड़न, संपूर्ण शरीर में भारीपन, अत्यधिक स्थूलता आ जाती है। समान वायु के कफ से आवृत होने पर कर्मेंद्रियों में अज्ञानता, शरीर में पसीने की कमी, अग्निमंदता तथा अपान वायु के कफ से आवृत होने पर मलमूत्र की अधिक प्रवृत्ति होती है। इस प्रकार वातरक्त रोग 22 प्रकार का माना गया है। क्रमशः प्राणादि वायु परस्पर आक्रांत होने से 20 प्रकार के आवरण होते हैं। प्राणवायु जब अपान वायु को आवृत कर लेता है तब उबकाई, श्वास रोध, प्रतिश्याम, शिरोग्रह, हृदय रोग और मुखशोष ये उपद्रव होते हैं। उदान वायु के द्वारा प्राणवायु के आवृत होने पर रोगी की शक्ति का विनाश होता है। वैद्य को यथोचित विचार करके ही सभी प्रकार के वात आवरणों के भेदों को जानना चाहिए। सभी वात दोषों के स्थानों की विवेचना करके उसके दुष्ट कर्मों की वृद्धि और हानि पर चिंतन करके भी आवरणों का विभाग समझना चाहिए। प्राणादिक 5 वायु समूहों के पृथक पृथक पित्त दोषजन्य आवरण होते हैं। वात मिश्रित पित्तादि के जिन निवास स्थानों की चर्चा ऊपर की गई है वे उन्हीं अपने दोषों से मिश्रित हैं। मिश्रित पित्तादिक दोषों के कारण वे भी अनेक प्रकार के आवरण रोग माने गए हैं। अतः विद्वान चिकित्सक सचेत होकर अपने लक्षण ज्ञान के अनुसार उन दोषों का चिंतन करे। चिकित्सक के लिए अपेक्षित है कि धीरे धीरे अपने लक्षणों के अभ्युदय से निश्चित एवं दृढ़ हुए उन रोगों का बार बार परीक्षण करके ही उपचार करे। प्राणवायु प्राणी के जीवन का आधार तथा उदान वायु बल का आधार कहा गया है। शरीर में उन दोनों के पीड़ित होने से प्राणी के आयु और बल दोनों की हानि होती है। आवृत हुए सभी वायु दोष अपने अपने लक्षणों से शरीर पर स्पष्ट हो गए हों अथवा स्पष्ट न हुए हों, या वे स्थानच्युत होने के कारण समझ से परे हो रहे हों अथवा उपद्रव विहीन हो गए हों, वे असाध्य ही होते हैं। चिकित्सक के द्वारा किए जाने वाले प्रयास से भी वे कष्ट साध्य ही होते हैं। उपयुक्त उन आवृत वायु दोषों की उपेक्षा करने से प्राणियों के शरीर में विद्रधि, प्लीहा, हृदरोग, गुल्म तथा अग्निमंदता आदि के उपद्रवों का आविर्भाव होता है। हे सुश्रुत, सभी रोगों के ज्ञान एवं मनुष्य आदि समस्त प्राणियों की आयुर्वृद्धि के लिए मैंने आत्रेय मुनि द्वारा कथित उनके निदान को भली प्रकार से बतला दिया है। अतः उसी प्रकार से सभी रोगों का विचार करके चिकित्सक को तत्संबंधित रोग की चिकित्सा करनी चाहिए। मधु, घृत और गुड़ से संयुक्त त्रिफला, हरित की, आमल की और बहेड़ा चूर्ण सभी रोगों का विनाशक है। त्रिफला चूर्ण को यदि केवल जल के साथ नित्य प्रातः प्रयोग में लाया जाए तब भी वो सभी रोगों का नाश करने वाला होता है। शतावरी, गुडूची, चित्रक और विडंग के साथ भी प्रयुक्त त्रिफला सभी रोगों को विनष्ट कर देती है। शतावरी, गुडूची, अग्निमंद, चित्रा, सोंठ, मूसली, बला, पुनर्नवा, बृहति, निर्गुंडी, निम्बपत्र, भृंगराज, आंवला तथा वासक अथवा उसके ही रस से 7 बार या 1 बार भावित त्रिफला सभी रोगों का निवारक है। पूर्वोक्त कही गई औषधियों की जैसी प्राप्ति हो उसी प्रकार से उनके द्वारा तैयार चूर्ण, मोदक, वटी, घृत, तेल अथवा क्वाथ भी सर्वरोग हरता है। उनकी आनुपातिक मात्रा 1 पल, आधा पल, 1 कर्ष अथवा आधा कर्ष रोगी के लिए उपादेय मानी गई है। वैद्यक शास्त्र की परिभाषा। धन्वंतरी जी ने कहा, हे सुश्रुत, प्राणियों के जीवन की रक्षा के कारण स्वरूप समस्त रोग विनाशक सिद्ध औषधीय योगसार का संक्षेप में वर्णन कर रहा हूँ, उसे आप सुने। वर्षा ऋतु में कसैले, कटु, तिक्त और रुक्षादि गुणों वाले खाद्य पदार्थों के सेवन से चिंता, मैथुन, व्यायाम, भय, शोक, रात्रि जागरण करने तथा उच्च स्वर में बोलने से, अधिक भार वहन तथा सामर्थ्य से अधिक शारीरिक शक्ति का प्रयोग करने से एवं भोजन के पाचन काल में और संध्या समय में प्राणियों के शरीर की वायु कुपित हो जाती है। ग्रीष्म और वर्षा ऋतु के मध्याकाल में उष्ण, अम्ल, लवण, क्षार, कटु एवं अजीर्ण भोजन, तेज धूप, अग्नि, संताप, मद्यपान तथा क्रोधावेग का अवरोध करने से प्राणियों का पित्त प्रकुपित होता है। ये दोष ग्रीष्म काल की अर्धरात्रियों में भी हो सकता है। वसंत ऋतु में स्वादिष्ट, अम्ल, लवण, स्निग्ध, भारी और शीतल भोजन का अधिक प्रयोग, नवान्न, चिकने पदार्थ तथा दलदल वाले स्थानों में विचरण, मांसादि सेवन, सहसा व्यायाम से विरक्ति,
दिन में शयन, शय्या और आसनादिक सुखोपभोग प्राप्त करने से और भोजन के अंत में प्राणियों का कफ संक्षुब्ध हो उठता है। शारीरिक कर्कशता, संकोच, सूचिका भेद पीड़ा, विष्टंभ, अनिद्रा, रोमांच, स्तंभ, शुष्कता, श्यामत्व, अंग विभ्रंश, बलहानि और परिश्रम जन्य थकान आदि के उपद्रव वात दोष के लक्षण हैं। अतः उन सभी उपद्रवों से समन्वित रोग को वातात्मक रोग कहना चाहिए। दाह, पैर में जलन, पसीना, क्रोध, परिश्रम, कटु, अम्ल, शव समान दुर्गंध, स्वेद राहित्य, मूर्छा, अत्यंत तृष्णा, भ्रम, हल्दी के समान पीला और हरा रंग होना, ऐसे लक्षणों वाला मनुष्य पित्त दोष से समन्वित माना जाता है। शरीर में स्निग्धता, माधुर्य, बंधन के समान पीड़ा होना, निश्चेष्टता, तृप्ति, संघात, शोथ, शीतलता की अनुभूति, भारीपन, मलाधिक्य, खुजली और अधिक निद्रा, ये सब लक्षण कफ से उत्पन्न होते हैं। कारण, लक्षण और संसर्ग से रोग को पहचानना चाहिए। जो रोग वात पित्तादि दोषों में से किन्हीं दो दोषों से उत्पन्न हो वो द्विदोषज रोग कहलाता है, और जिस रोग में सभी वात, पित्त तथा कफजन्य दोषों के लक्षण व्यक्त हो उसे त्रिलिंग या सन्निपातिक रोग कहा जाता है। प्राणियों का ये शरीर दोष धातु तथा मल का आधार कहा जाता है। उन सभी का शरीर में समत्व भाव से रहना आरोग्य या निरोगता है। उनमें कमी और वृद्धि रोग का कारण है। वसा, रक्त, मांस, मेदा, अस्थि, मज्जा तथा शुक्र, ये 7 धातुएं हैं। वात, पित्त तथा कफ, ये 3 दोष हैं, और विष्ठा तथा मूत्र आदि मल कहे जाते हैं। वायु शीतल, रूक्ष, लघु, सूक्ष्म, स्वर विहीन, स्थिर तथा बली होता है। पित्त अम्ल, खट्टा, कटु, तीक्ष्ण, उष्ण और पंकिल रोगों का कारण है। कफ मधुर, लवण, स्निग्ध, भारी तथा अधिक चिकना होता है। वायु शरीर में गुदा भाग और कटि प्रदेश का आश्रय लेता है। पित्त पक्वाशय में स्थित रहता है और कफ का आश्रय स्थान आमाशय, कंठ तथा मस्तक का संधि भाग है। कटु, तिक्त और कसेले पदार्थों का सेवन करने से वायु प्रकुपित होता है। कटु, अम्ल तथा लवण पित्त को स्वादिष्ट, उष्ण और लवण पदार्थ कफ को प्रकुपित करते हैं। अतः इन सभी का विपर्यय शरीर में उन दोषों की शांति के लिए ही प्रयुक्त होना चाहिए। यथापेक्षित अपने अपने स्थान पर प्रयुक्त सुख के कारणभूत पदार्थ रोगियों के रोग का उपशमन करते हैं। मधुर भोज्य पदार्थ नेत्र शक्ति, रस और धातु के अभिवर्धक हैं। अम्ल मिश्रित होने पर वे ही मन और हृदय की संतृप्ति, जठराग्नि का उद्दीपन तथा पाचन शक्ति को प्रबल बनाते हैं। तिक्त पदार्थ अग्नि के उद्दीपक, ज्वर, तृष्णा विनाशक, शोधन और शोषण करने वाले हैं। कषाय पदार्थ पित्तवर्धक, स्तंभक, कंठ ग्रहादि दोष विनाशक तथा शरीर पोषक होते हैं। जो द्रव्य पदार्थ प्राणियों के शरीर में स्थित रस और वीर्य को विशेष रूप से परिपक्व करने का आधार होता है वो उत्तम माना गया है। रस परिपाक के मध्य स्थायी रूप से स्थित वो पदार्थ यथाशीघ्र ही अन्य सभी द्रव्यों का भी आश्रय बन जाता है। शीतलता, उष्णता और लवणता के गुणों को धारण करने वाला पदार्थ वीर्य अथवा शक्ति ही है। रस परिपाक 2 प्रकार का होता है, एक है मधुर और दूसरा है कटु। वैद्य, औषधि, रोगी तथा परिचारक, रोगी की सेवा करने वाला की संपत्ति, ये 4 चिकित्सा के अंग हैं। इन चारों की उत्तमता होने पर रोग यथाशीघ्र दूर हो जाता है और इनके विपरीत हो जाने पर तो रोग की असिद्धि ही होती है। देश, काल, रोगी की आयु, शरीर में अग्नि का बलाबल, प्रकृति, त्रिदोषों कफ, पित्त और वायु का साम्य, वैषम्य, रोगी का स्वभाव, औषधि, रोगी के शरीर का सत्व, सहन शक्ति तथा रोग का भली भांति विवेचन करके ही विद्वान चिकित्सकों को चिकित्सा कार्य में प्रवृत्त होना चाहिए। अधिक जलाशय तथा पर्वतों वाला देश अनूप कहलाता है। ये देश कफ तथा वायु को प्रकुपित करता है। वनाच्छादित अथवा अन्यान्य शिखर तथा शाखाओं वाला देश रक्त पित्तज दोषों का जनक है। इन सभी लक्षणों से जो देश समन्वित होता है वो सामान्य देश कहा गया है। मनुष्य 16 वर्ष पर्यंत बालक, 70 वर्ष तक मध्यम, युवा एवं प्रौढ़ और 70 वर्ष के पश्चात वृद्ध कहा जाता है। प्रायः कफ, पित्त और वायु जैसा क्रम दिया गया है वैसे ही शरीर में ये उद्दीप्त होते हैं। शरीर के शक्तिहीन होने पर अथवा विशेष वृद्धावस्था के आ जाने पर रोगी क्षार क्रिया, अग्नि चिकित्सा और शल्य कर्म रहित होता है। कृशकाय रोगी का बृंहण, स्थूल शरीर वाले रोगी का कर्षण
और मध्य शरीर वाले रोगी का रक्षण कार्य करना चाहिए। शरीर के यही 3 भेद माने गए हैं। चिकित्सा कार्य में इस त्रिविध क्षमता का विवेचन भी अपेक्षित होता है। स्थिरता, व्यायाम और संतोष धारण करने की प्रवृत्ति से रोगी के बल को समझना चाहिए। जो मनुष्य विकार रहित, उत्साह संपन्न तथा महासाहसिक होता है वो बलवान माना गया है। जिस प्राणी के खान पान भी प्रकृति के विरुद्ध हैं, यदि वे रोगी के शरीर में आने वाले कल के सुख की कल्पना को साकार करते हैं तो उसको प्रकृति की साम्य अवस्था कहा जाता है। कफजन्य पदार्थों का भक्षण करने से गर्भिणी स्त्री के गर्भ से कफ रोग से युक्त संतान ही उत्पन्न होती है। इसी प्रकार वातजनक तथा पित्तोत्पादक पदार्थों से भी होता है, किंतु हितैषी भोजन करने से समान धातु वाली संतान का जन्म होता है। कृशकाय, रूक्ष, अल्पकेश, चंचल चित्त तथा स्वप्न में बहुत बोलने वाला व्यक्ति वात प्रकृति वाला होता है। असमय में ही जिसका बाल सफेद हो गया हो, गौर वर्ण वाला, स्वेद एवं क्रोध युक्त, बुद्धिमान और स्वप्न में भी तेज देखने वाला मनुष्य पित्त प्रकृति से समन्वित कहा गया है। स्थिर चित्त, सूक्ष्म स्वर, प्रसन्न, स्निग्ध केश तथा स्वप्न में जल और पत्थर देखने वाला पुरुष कफ प्रकृति से संबंधित होता है। मिश्रित लक्षणों के होने पर प्राणी को द्विदोषज तथा त्रिदोषज मानना चाहिए। प्राणी में उक्त दोषों का इतर भाव होने पर जिस दोष के अधिक लक्षण दिखाई देते हों, उसी के अनुसार उसकी प्रकृति का निर्धारण होता है। मंद, तीक्ष्ण, विषम और सम, ये वात पित्त आदि की 4 अवस्थाएं हैं। कफ, पित्त तथा वायु की अधिकता और समता से जठराग्नि भी भिन्न प्रकार की हो जाती है। शरीर में सदैव जठराग्नि की समता की रक्षा करनी चाहिए। विषम स्थिति आने पर वात निग्रह करना चाहिए। तीक्ष्णावस्था होने पर पित्त दोष का प्रतिकार और मंदावस्था में कफ का शोधन आवश्यक माना गया है। सभी रोगों की उत्पत्ति के कारण अजीर्ण और मंदाग्नि दोष हैं। आम, अम्ल, रस तथा विष्टंभ, ये 4 उसके लक्षण हैं। आम दोष होने पर विसूचिका, हृदय रोग और आलस्यादि के उपद्रव होते हैं। ऐसा विकार होने पर वच, कटु फल और लवण मिश्रित जलपान कराकर रोगी को वमन कराना चाहिए। अम्ल दोष होने पर प्राणी में शुक्र का अभाव, भ्रम, मूर्छा और तृष्णा आदि के दोष जन्म लेते हैं। इस अवस्था में अग्नि पर बिना पकाया हुआ शीतल जल, वायु का सेवन रोगी के लिए अपेक्षित है। रस दोष होने पर शरीर भंग, शिरोजाड्य तथा भोजन की अनिच्छा आदि से संबंधित उपद्रव होते हैं। इस दोष के होने पर दिन में निद्रा और उपवास का परित्याग करना चाहिए। विष्टंभ दोष होने पर शूल, गुल्म, अरुचि और मलमूत्र जनित उपद्रव होते हैं। इस दोष की वृद्धि होने पर स्वेदन क्रिया तथा लवण मिश्रित जलपान करने का विधान है। आम, अम्ल और विष्टब्ध के लक्षणों का जन्म क्रमशः कफ, पित्त तथा वायु दोष के कारण होता है। विद्वान व्यक्ति को इन दोषों के होने पर हींग, त्रिकटु, शुट्ठी, पिंपली और मरिच एवं सेंधा नमक का लेप उदर भाग पर करके उसका निवारण करना चाहिए। दिन में सोने से सभी प्रकार के अजीर्ण रोगों का विनाश होता है। अहितकर अन्नों का प्रयोग करने से शरीर में उनके रोग समूहों की उत्पत्ति होती है। अतएव अहितकर अन्न का सदैव परित्याग करना चाहिए। केवल उष्ण जल अथवा मधु, माक्षिक भस्म के साथ उष्ण जल का पान करने से रोगी की पाचन क्रिया शुद्ध रहती है। बंसाकुर, दही और मछली से प्रायः दूध का विरोध होता है। बिल्व, शोणा, श्योनक, गंभारी, श्रीपर्णी, पाटला, पाढ़र और अग्निमांद्य, इन 5 वृक्षों के मूल संग्रह को आयुर्वेद में पंचमूल कहा गया है। ये पंचमूल मंदाग्नि को तीव्र करने वाले, कफ और वात के दोष का विनाश करने वाले हैं। शालपर्णी एकांगी नामक औषधि, कृष्णपर्णी पेट वन, 2 प्रकार की बृहति, भटकटैया तथा गोक्षुर, गोखरु, इन 5 को लघु पंचमूल कहा जाता है। ये औषधि वात पित्त विनाशक तथा ओजवर्धक है। इन दोनों पंचमूलों का संग्रह होने पर 10 मूल औषधि का निर्माण होता है। ये औषधि सन्निपातिक ज्वर का विनाश करने में समर्थ होती है। खांसी, श्वास, तंद्रा और पार्श्वशूल रोग में ये अधिक लाभकारी होती है। इन सभी औषधियों को तेल और घृत में परिपक्व करके केश रोग का निवारण किया जा सकता है। क्वाथ से 4 गुना पानी पात्र में भरकर उसको आग पर पकाना चाहिए। जब वो चतुर्थांश पानी रह जाए तब उस क्वाथ के समान मात्रा में स्नेहिल द्रव्य पदार्थ का पाक तैयार करें। ये स्नेह पाक दूध से भी तैयार किया जाता है, अतः उस क्वाथ में दूध की मात्रा समान होनी चाहिए। कल्क बनाने के लिए स्नेह की मात्रा से औषधि की मात्रा चतुर्थांश ही होती है।
पाक समान मात्रा में औषधियों को लेकर तैयार होता है। वस्ति पाक और पाय पाक में भी जल की मात्रा और विधि समान ही होती है। अभ्यंग अर्थात शरीर में मालिश करने के लिए तैयार किया गया पाक खर तथा नस्य के लिए मृदु होना अपेक्षित है। अन्यान्य दोषों से सदैव सुरक्षित रखने के लिए चिंतनीय स्थूल कर्मेंद्रियों के बीच प्राणी की जो प्रकृति अपने बलवत्ता के साथ विद्यमान रहती है उसी को आरोग्य कहा गया है और उसी को आरोग्य कहते हैं। अतः प्राणी को आयुष्मान बने रहने के लिए तत्संबंधित आचरण करना चाहिए। जो मनुष्य अपनी इंद्रियों के द्वारा स्वास्थ्य विपरीत पदार्थों को ग्रहण करता है वो मृत्यु का पात्र बन जाता है। जो चिकित्सक मित्र और गुरु के साथ द्वेष करने वाला तथा शत्रु स्नेही होता है, जिसके गुल्फ जानु ललाट हनु यानी ठोड़ी और गंड स्थल भ्रष्ट तथा स्थान च्युत हो जाते हैं, वो व्यक्ति कुछ ही काल में अपने प्राणों का परित्याग कर देता है। जिस रोगी मनुष्य की बाईं आंख बैठ गई हो, जिह्वा का वर्ण श्याम पड़ गया हो, नासिका भाग विकार युक्त हो गया हो, दोनों होष्ठ स्थान च्युत और कृष्ण वर्ण के हो गए हों तथा मुख भी कृष्ण वर्ण का हो गया हो, तो चिकित्सक को चाहिए कि उसका परित्याग कर दे, क्योंकि उसकी मृत्यु सन्निकट ही होती है।